नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज से मार्गशीर्ष मास शुरू हो रहा है। मार्गशीर्ष महीने की महिमा क्या है, क्या महत्व है, इस महीने में आपको किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, किन बातों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, इस पर विस्तार से पंडित जी से बात करेंगे। मार्गशीर्ष का महीना आज से शुरू हो रहा है। पंडित जी, मार्गशीर्ष के महीने का महत्व क्या है? हम आज बात कर रहे हैं मार्गशीर्ष के महीने की। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि मार्गशीर्ष के महीने का महत्व क्या है। देखिए, मार्गशीर्ष का महीना हिंदू पंचांग का 9वां महीना है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष को आम बोलचाल की भाषा में अग्रहायण या अगहन का महीना भी कहते हैं। इसे हिंदू धर्मशास्त्रों में सर्वाधिक पवित्र महीना माना जाता है। जैसे आप देखें तो माघ का महीना, सावन का महीना और कार्तिक का महीना बड़ा पवित्र है, लेकिन इन सब महीनों से सबसे ज्यादा पवित्र मार्गशीर्ष का महीना माना जाता है। ये इतना ज्यादा पवित्र है कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। यानी भगवान कृष्ण का जो देवत्व है, जो उनकी कृपा है, वो इस महीने में पाई जाती है। इसी महीने से सतयुग का आरंभ माना जाता है और ऐसा मानते हैं कि कश्यप ऋषि ने इसी महीने में कश्मीर की रचना की थी। मार्गशीर्ष के महीने को जप, तप और ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। मार्गशीर्ष के महीने में पवित्र स्थानों पर दर्शन करना और पवित्र नदियों में स्नान करना विशेष फलदायी होता है। इस बार मार्गशीर्ष का महीना 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक रहेगा और इस समय में आप जितने शुभ काम कर सकें, जितने पवित्र काम कर सकें, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। मार्गशीर्ष महीने में आप क्या करें, आपको क्या लाभ होगा, पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, मार्गशीर्ष के महीने में किस तरह से हम लाभ उठा सकते हैं, क्या क्या लाभ हो सकते हैं? अब ये जानते हैं कि मार्गशीर्ष महीने में अगर आप पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, साधना करते हैं, तो आपको किस किस तरह के फायदे हो सकते हैं। देखिए, मार्गशीर्ष के महीने में अगर आप शुभ और मंगल कार्य करते हैं तो वो बहुत ज्यादा फलदायी होते हैं, बहुत ज्यादा शुभ माने जाते हैं। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी होती है और इस महीने पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत शुभ होता है। अगर आपको संतान नहीं है या संतान की तरफ से कोई कष्ट है, तो उसके लिए आप साधना करना चाहते हैं, उसके लिए वरदान पाना चाहते हैं, तो ये वरदान, ये आशीर्वाद आपको सरलता से मिलेगा। और साथ ही साथ चंद्रमा से
अमृत तत्व की प्राप्ति भी होगी। यानी अगर आप चंद्रमा से अमृत तत्व प्राप्त करना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष में साधना उपासना जरूर करिएगा। अगर आप मार्गशीर्ष के महीने में भगवान के नाम का जप करते हैं या भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तो इसका फल अत्यंत शुभ होगा। जिन लोगों को मन की समस्याएं रहती हैं, डिप्रेशन रहता है, मन में नकारात्मक विचार आते हैं, ऐसे तमाम लोग मार्गशीर्ष में भगवान के नाम का अगर कीर्तन करें और रोज करें तो मन की तमाम समस्याएं दूर होंगी। आध्यात्मिक रूप से आप जीवन में उन्नति कर पाएंगे। मार्गशीर्ष के महीने में आपको किन बातों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखने से आपको ज़्यादा फायदा होगा, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, मार्गशीर्ष के महीने में हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से और जीवनचर्या के दृष्टिकोण से हिंदू पंचांग में हर महीने के नियम बताए गए हैं ताकि उस महीने का आप पूरा लाभ उठा सकें। तो मार्गशीर्ष के महीने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मार्गशीर्ष के महीने में अगर आप अपने शरीर की तेल से मालिश रोज करवाएं और रोज स्नान करें तो बहुत ही अच्छा होगा। इस महीने से जो स्निग्ध चीजें हैं, ऑयल कंटेंट वाली चीजें हैं, ड्राई फ्रूट है, देसी घी है, मक्खन है, इन चीजों का सेवन बैलेंस मात्रा में करना शुरू कर देना चाहिए। मार्गशीर्ष के महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने में जीरे का सेवन करना ठीक नहीं होता। इस महीने से मोटे वस्त्रों का प्रयोग करना आरंभ कर देना चाहिए। अगर आप मोटे वस्त्र पहने तो आपके लिए बढ़िया होगा। इस महीने से संध्या काल की, शाम की उपासना जरूर करिए। मार्गशीर्ष के महीने में अगर आप रोज संध्या काल को उपासना करें और प्रार्थना करें तो आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। हर कोई चाहता है कि उसकी किस्मत चमके, लगातार तरक्की हो, तो ऐसे में पंडित जी मार्गशीर्ष के महीने में किस्मत चमकाने के लिए क्या करें? अब ये जानते हैं कि मार्गशीर्ष के महीने में ऐसा क्या करें जिससे हमारा भाग्य बेहतर हो, जिससे हमारी किस्मत चमक सके। क्या करेंगे? देखिए, मार्गशीर्ष के महीने में गीता का पाठ करना बहुत शुभ होता है। एकाद श्लोक या एकाद अध्याय जब भी आपको मौका मिले, मार्गशीर्ष में गीता का पाठ जरूर करिएगा। जहां तक संभव हो, मार्गशीर्ष के महीने में भगवान कृष्ण की उपासना अवश्य करिएगा। तुलसी के पत्तों का रोज सुबह भगवान कृष्ण को भोग लगाइएगा और तुलसी के पत्तों को प्रसाद की तरह ग्रहण करिएगा। पूरे महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जप करिएगा और जब मौका मिले पूरे महीने में गीता का पाठ करिएगा। तो गीता का पाठ करने से आपके पापों का प्रायश्चित होगा और जो मंत्र बताया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र पढ़ने से आपका मन पवित्र होगा।
आपको जब भी मौका मिले पूरे मार्गशीर्ष के महीने में अगर किसी पवित्र नदी में आप स्नान कर लें तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। तो मार्गशीर्ष के महीने में 3 काम जरूर करिएगा। भगवत गीता का पाठ, भगवान कृष्ण की पूजा और पवित्र नदियों में स्नान। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि मार्गशीर्ष महीने में गीता जी का पाठ करना चाहिए? बाकी महीनों की तुलना में इस महीने में क्यों जोर दिया जाता है पाठ करने? मार्गशीर्ष के महीने में गीता का पाठ करना सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, भगवत गीता जो है वो भगवान कृष्ण के श्री मुख से निकली हुई है और भगवान कृष्ण ने कहा भी है गीता में कि महीनों में मेरा जो स्वरूप है वो मार्गशीर्ष है। तो एक तो भगवान का स्वरूप है इसलिए गीता का पाठ होगा। दूसरा, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया था वो भी मार्गशीर्ष के महीने में ही दिया था। इसीलिए मार्गशीर्ष के महीने में गीता जी का पाठ करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।